Assalamualaikum. My name is Artik Balewan. I am a senior faculty member of Shara Faisal, Haptic Shara Faisal, Karachi branch. Today my topic is namespaces. Namespace क्या है पहली बात. बेसिकली namespace एक कीवर्ड है. हमारी जितनी भी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू वेबसाइट्स लेते हैं, उसमें मल्टीपल हम फॉर्म्स लेते हैं. और मल्टीपल फॉर्म्स क्या देते हैं, साथ में क्लासेस भी लेते हैं. और उन क्लासेस को, उस फॉर्म्स को एक जगह अरेंज करने के लिए कंप्यूटर खुद भी एक नेम स्पेस का कीवर्ड यूज़ करता है और उसमें वो एक नाम रख देता है और उस नाम के अगेंस्ट में वो तमाम फाइलों को एक जगह पे एक बंडल की शक्ल में इकट्ठा करके रखता है. और अगर हम चाहें तो हम खुद भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और अपनी फाइलों को अरेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं विजुअल स्टूडियो में अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अब न्यू प्रोजेक्ट में हमने कोई भी नाम रख दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसोल एप्लीकेशन 2 रख दिया. अब कंसोल एप्लीकेशन 2 बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का नाम होगा, तो कंप्यूटर इसी नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट करेगा. और उसके बाद जितनी भी हम फाइल्स लेंगे, जैसे मैं आपको फैक्चर दिखाता हूँ, हमने कंसोल एप्लीकेशन 2 के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई, एक प्रोजेक्ट बनाया है. अब इस प्रोजेक्ट में कंप्यूटर ने हमें जो पेज दिया, मेन पेज दिया, उसमें उसने एक नेम स्पेस का कीवर्ड यूज़ करके और हमारे जिस नाम से हमारी एप्लीकेशन थी उसी नाम का उसने नेम स्पेस एक क्रिएट कर दिया कंसोल एप्लीकेशन 2 के नाम से. अब अगर इस एप्लीकेशन में मैं कोई भी क्लास लेता हूँ, जैसे मैं प्रोजेक्ट पे आके एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ और क्लास का नाम में कोई भी रख देते हैं, तो लेकिन कंप्यूटर उस क्लास के अंदर अगेंस्ट में भी एक उसी नेम स्पेस, सेम नेम स्पेस से उस क्लास को बंडल बना के रखेगा. अब जब बटन बना के रखिएगा तो इसका मतलब है कि मैं अपने मेन पेज पे आके और उस क्लास को अगर कॉल करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए बना सकता हूँ क्योंकि उसका नेम स्पेस, उसकी लाइब्रेरी एक ही है और कंप्यूटर ने उसको अरेंज करके एक ही जगह पे रखा हुआ है. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी लाइब्रेरी को यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ और क्लास 2 के अंदर आके इसकी लाइब्रेरी जो क्लास कंसोल एप्लीकेशन 2 के नाम से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करके मैं कंसोल एप्लीकेशन 3 रख देता हूँ. अब 3 रखने की सूरत में इसका मतलब है कि ये लाइब्रेरी चेंज हो गई जिसमें मैं काम कर रहा हूँ. बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन 2 है और जो मैंने क्लास बनाई है वो कंसोल एप्लीकेशन 3 की लाइब्रेरी नेम स्पेस का अगेंस्ट मैंने जनरेट कर दी है. अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंप्यूटर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देगा मुझे क्योंकि उसकी लाइब्रेरी चेंज हो गई. अब उसके पास वो क्लास मौजूद नहीं है उस सेम लाइब्रेरी में. तो इसका मतलब है कि अगर मैं उस क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ तो देन मैं उसकी लाइब्रेरी को कॉल करूँगा और लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए हमने यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन 3 की लाइब्रेरी जो कॉल करूँगा तो देन मेरे पास ये राइट्स होंगे कि मैं उस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ. बेसिकली नेम स्पेस एक कीवर्ड है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर. विजुअल स्टूडियो क्या सी शार्प लैंग्वेज है, वीबी लैंग्वेज वगैरह पे उन तमाम फाइलों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, अरेंज करने के लिए नेम स्पेस के ज़रिए से एक नाम पास कर देता है और उन तमाम फाइलों को से इकट्ठा करके रखता है. जैसे अभी इस एग्जाम्पल में मैंने कंसोल एप्लीकेशन 2 के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी और उसी में जब मैंने क्लास 1 बनाई तो उस क्लास 1 के अंदर भी उसने नेम स्पेस सेम रखा और कंसोल एप्लीकेशन 2 ही रख दिया और ईजिली मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया. लेकिन जब मैंने क्लास 1 में जाके और उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नेम स्पेस चेंज कर दिया और कंसोल एप्लीकेशन 3 का नाम दे दिया, तो यहाँ पे इसने जब मैं ऑब्जेक्ट बनाने लगा तो उसने मुझे क्लास शो ही नहीं की क्योंकि उसकी लाइब्रेरी डिफरेंट हो गई थी. कंप्यूटर ने उसके एक जगह अरेंज करना था तो कंसोल एप्लीकेशन 2 का एक जगह अरेंज करेगा और 3 को दूसरी जगह अरेंज करेगा क्योंकि उसकी लाइब्रेरी चेंज हो गई. उसने जो नेम स्पेस के जरिए से जो अरेंज करना था वो डिफरेंट लोकेशन हो गई. तो फिर अब मुझे जब इसको कॉल करना पड़ा तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर आके इसकी लाइब्रेरी को कॉल किया. जब लाइब्रेरी कॉल की तो मेरे पास क्लास भी मिल गई और हमने यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया. इसी तरीके से चंद एक सिनारियो ऐसे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब जैसे एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर HR का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है. अब फॉर एग्जांपल HR का डिपार्टमेंट और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. तो मैं चाहूँगा कि मैं HR की जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट तो पूरा एक ही है. जैसे ERP एप्लीकेशन है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तो एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो ERP कहलाती है. इसका डेटाबेस एक ही होता है. अब देन जब हम उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम काम करने लगेंगे तो हर
क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट्स की एक अलग से नेम स्पेस बना देंगे। जब हम अलग नेम स्पेस बना देंगे तो इसका मतलब है कि HR डिपार्टमेंट्स के पास अकाउंट्स के डिपार्टमेंट्स का एक्सेस नहीं होगा, और इसी तरह अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के पास HR के डिपार्टमेंट का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी डिफरेंट है। अलग से बनाने के लिए सभी मैंने बनाई कंसोल एप्लीकेशन 3 के नाम से बनाई, तो उसके अंदर क्लास 1 बनाई, तो इससे क्या हुआ कि कंसोल एप्लीकेशन 3 के अंदर मुझे क्लास 1 जो थी वो डायरेक्टली कॉल नहीं हुई। उसको कॉल करने के लिए मुझे पहले उसकी लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ी, और जब लाइब्रेरी कॉल की तो उसके अगेंस्ट में मुझे जो है वो क्लास भी मिल गई। तो नेम स्पेस बेसिकली क्या करता है, कीवर्ड है जो कि हमारे एप्लीकेशंस के फॉर्म्स को एक जगह अरेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो जब हम विजुअल स्टूडियो में कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो विजुअल स्टूडियो में जब कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो खुद नेम स्पेस उसी नाम से, जिस नाम से हमने एप्लीकेशन बनाई हुई होती है, इसी नाम से वो नेम स्पेस बनाता है और हमारे पेजेस को अरेंज करके रख देता है। अच्छा, इसके अंदर भी अगर हम चाहें तो हिरार्की भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 1 जो हमने लाइब्रेरी बनाई थी कंसोल एप्लीकेशन 2 के 3 के नाम से नेम स्पेस बनाया था, इसके बाद मैं चाहूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल HR के डिपार्टमेंट है, अब HR के डिपार्टमेंट्स के ऊपर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी है, HR के डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन भी है। एक्सपेंस का फॉर्म अलग बनेगा, एम्प्लॉयज़ का फॉर्म अलग बनेगा, उनकी सैलरीज का फॉर्म अलग से बनेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक लाइब्रेरी के अंदर डॉट लगा के मल्टीपल हिरार्की बना सकते हैं। अब जैसे मैं कंसोल एप्लीकेशन 3 डॉट मैंने HR दे दिया, या मैंने डॉट एम्प्लॉय पास कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो मुझे एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो क्लास कॉल की है और जब कंसोल एप्लीकेशन 3 दी है, तो अब मैं यहाँ पे क्लास 1 कॉल करूँगा तो मुझे क्लास 1 नहीं मिलेगी। क्लास 1 इसलिए नहीं मिलेगी कि अब उसकी लाइब्रेरी तो वही है, लेकिन उसके अंदर मैंने हिरार्की चेंज कर दी है। अब जब मैं यहाँ पर आके कंसोल एप्लीकेशन 3 के बाद डॉट लगा के और मैं एम्प्लॉय को कॉल करूँगा, तो देन इसका मतलब है कि मैं उस क्लास 1 को कॉल कर सकता हूँ। तो अगर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मल्टीपल, अगर एक डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो लाइब्रेरी बनाते हैं, जो नेम स्पेस कीवर्ड के अगेंस्ट में जो हम जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम डॉट लगा के और मल्टीपल उसकी हिरार्की जनरेट कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए भी हमारी आसानी रहेगी। इससे हमें मकसद क्या होता है कि हम पेजेस को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर भी इसी तरीके से अरेंज करता है पेजेस को, जल्दी आउटपुट जनरेट करता है, क्योंकि हमें पता है हम जब भी काम करते हैं, हमारे एप्लीकेशन जब हम कंपाइल करते हैं तो उसका वो एक सेटअप जनरेट करता है जो ऑटोमेटिकली बिन के अंदर होता है, जो कि एक्सी फाइल होती है। इससे हम डबल क्लिक करते हैं तो मेरी एप्लीकेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने कोई भी रन किया, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने कोई भी प्रिंट करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चले मैंने कहा ठीक, और यहाँ पर आके मैंने कंसोल डॉट रीड की बात कर दिया, स्क्रीन पर रख दिया। और जब मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जिससे आउटपुट में मुझे टिक मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लास के अंदर से कुछ लेना चाहता हूँ, तो चूँकि मैंने उसकी लाइब्रेरी कॉल की हुई है, मैं क्लास के अंदर आके और मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैंने कह दिया कि मुझे पब्लिक और स्टैटिक स्ट्रिंग, और मैंने एक्स के नाम से लिया और उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी, मैंने कहा मिसाल है ABC। और जब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास का ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने उसकी लाइब्रेरी कॉल की भी, इसलिए हम इसी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने कहा सी न्यू क्लास 1, अब मैं इसके जब प्रिंट लेता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने सी डॉट
के और स्टैटिक स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल पास किया, उसकी वैल्यू ABC आ रही है। जब मैं इसका क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मुझे सॉरी मैंने स्टडी बनाया क्लास के नाम से बोलेगा, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। हमने कंसोल डॉट राइट लाइन करके और यहाँ पे हमने क्लास 1 डॉट एक्स पास कर दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली इसका जो आउटपुट जनरेट हो जाएगा और हमारा आउटपुट में जो हमने ABC पास किया हुआ है उसका हमें आउटपुट आ जाएगा। देन कहने का मकसद ये है कि हमने नेम स्पेस डिफरेंट किया हुआ था, तो जब नेम स्पेस मैंने डिफरेंट किया, हमने कंसोल एप्लीकेशन थी उसको नेम स्पेस दिया और उसके अंदर हमने एम्प्लॉय का एक रूट बनाया है। तो जब मैं कॉल करना चाहूँगा इस क्लास को, लाजमी बात है कि मुझे यूजिंग करके उसको नेम स्पेस को और उसके रूट को ऐड करना पड़ेगा। जब नेम स्पेस और रूट ऐड हो जाएगा तो देन हम उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और अगर वो स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली हम उसी क्लास के नाम से उसको कॉल भी कर सकते हैं। तो नेम स्पेस बेसिकली कीवर्ड है, क्योंकि हमारे पेजेस को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम एनटीआर आर्किटेक्चर में, ERP एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम डेटा एक्सेस लेयर्स बनाते हैं और बिजनेस लॉजिक लेयर बनाते हैं, बिजनेस एक्सेस लेयर बनाते हैं, तो उसमें हायरार्की ये होती है कि डेटा एक्सेस लेयर जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है SQL सर्वर के साथ, और फिर वो एक्सेस बिजनेस लॉजिक लेयर एक्सेस करती है डेटा एक्सेस लेयर को। लेकिन हमारा यूज़र इंटरफेस जो होता है वो बेसिकली बिजनेस लॉजिक लेयर को एक्सेस कर रहा होता है, और उसको हम राइट्स नहीं देते तो वो डायरेक्टली डेटा एक्सेस लेयर से कनेक्ट हो सके। तो फिर देन हम क्या करते हैं कि हम उसकी लाइब्रेरी चेंज कर देते हैं, और लाइब्रेरी चेंज कर देते हैं और उसकी लाइब्रेरी को हम यूज़र इंटरफेस पे कॉल ही नहीं करते, क्योंकि हमारी नीड ही नहीं होती। हमें इनपुट और आउटपुट बेसिकली बिजनेस लॉजिक लेयर से लेना होता है, और बिजनेस लॉजिक लेयर की जो नीड होती है वो डेटा एक्सेस लेयर की होती है, और वहाँ से जाके इसको अपने इनपुट और आउटपुट ले रही होती है। तो देन वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेम इस पर बेसिकली हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि हमें पेजेस को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू।